हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 6 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में 6 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 6 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 6 फरवरी परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो विषय कोड यही रहेगा 106 बटा यहाँ पर 331। यहाँ पर देखिए ये आर्ट्स के लिए है, देख सकते हो हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 6 फरवरी को आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पर आईए यानी आर्ट्स के लिए। तो यहाँ पर एग्ज़ाम पूरे 100 नंबर का होगा हिंदी का और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर मिलेगा जिसमें खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो उसने कहा था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी यह प्रश्न किस चैप्टर से लिया गया है? तो उसने कहा था जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवित। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम है, तो मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो गाजानन माधव मुक्तिबोध है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? तो नामवर सिंह का जन्म स्थान लखनऊ में था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? जूठन पाठ के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, आपको याद रखना है। तो जन्म कब हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मलयज का जन्म कब हुआ था? तो मलयज का जन्म कब हुआ था? 1935 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का निधन 1990 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1940 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था 1948 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये डायरी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि करबक में किसकी महिमा का बखान है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा प्रेम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हार जीत, ऑप्शन नंबर डी। उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्योदय के समय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है? यानी कलीराम किस पाठ में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा जूठन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? बताना है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12th का सेक्शन है और यहाँ पर
6 फरवरी 12th हिंदी ओरिजिनल पेपर आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हो ये हिंदी का दिया गया है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो ये हिंदी का है, देख सकते हो। और ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये सूचना आप लोग जानते ही होंगे कि आपको परीक्षा भवन में आधा घंटा पहले आपका गेट बंद हो जाएगा, तो 1 घंटा पहले आपको जाना है परीक्षा देना। यहाँ पर देख सकते हो 30 मिनट पूर्व अर्थात 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो आप लोग पहले जाइएगा। यहाँ पर यह हिंदी का पेज खुला है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा कुछ देर के बाद। और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लोग क्लास भी कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर का यहाँ से। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड कर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं। संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा छायावादी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि पठित पाठ में तिरिच क्या है। पठित पाठ में तिरिच क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा विशैला छिपकली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वीर रस की। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है। बताना है कि निम्न में से राष्ट्र कवि कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रेम की पीर के कवि कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जायसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है, तो कविता के नए प्रतिमान के रचयिता पूछा गया है, तो नामवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है, तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है, तो ये हो जाएगा कर्म की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओ सदा नीरा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि तिरिक्ष का किस पठित पाठ से संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है, तो ये हो जाएगा वीर रस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंध है, तो जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंध है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है ग्रैगिन का संबंध किस पाठ से है, तो ग्रैगिन एक प्रकार की बीमारी है और यह किस पाठ में है, तो रोज पाठ में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भगत सिंह का माता का नाम है, तो भगत सिंह का माता का क्या नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा विधावती, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम है, तो भगत सिंह के पिता का नाम है सरदार किशन सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्यामवती देवी। क्वेश्चन नंबर 31 है ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का क्या नाम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए हो जाएगा छोटन लाल। क्वेश्चन नंबर 32 है ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का क्या नाम है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुंदी देवी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है यहाँ पर कि मुक्ति बोध की माता का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती बाई। क्वेश्चन नंबर 34 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 34 का ये जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो तुलसीदास का जन्म स्थान यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पथरगामा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोड़ा झारखंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर
38 पूछा गया है कि गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है। अब यहाँ पर पूछा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सयूपुर गलियार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निहालपुर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनरूप देवी एंड रवि सिंह। क्वेश्चन नंबर 41 है अज्ञा के माता पिता का नाम है, तो राइट आंसर 41 का बी हो जाएगा बेयंती देवी एंड हीरानंद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि जे कृष्ण मूर्ति का माता पिता का क्या नाम है, तो जे कृष्ण मूर्ति शिक्षा पाठ के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पार्वती देवी एंड बेनी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवी प्रसाद साहू। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरि दास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि जरा क्या है मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह किस पठित पाठ की पंक्ति है, यानी यह प्रश्न किस चैप्टर से लिया गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है, तो उसने कहा था राइट आंसर बी होगा। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, यह किसकी उक्ति है, तो राइट आंसर 48 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। यह अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती हैं, यह पंक्ति किस पठित पाठ की हैं, तो राइट आंसर 49 नंबर का ए हो जाएगा अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ की पंक्ति है, तो तेरी कुरमाई हो गई यह उसने कहा था से पाठ से लिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोध करना। कान देना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्यान देना। यह सभी व्याकरण का क्वेश्चन है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर 53 नंबर का सी हो जाएगा आनंद यहाँ पर मारना। क्वेश्चन नंबर 54 है एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर 54 का ए हो जाएगा दो कार एक साथ होना। क्वेश्चन नंबर 55 है 55 नंबर क्वेश्चन है कि जी चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर 55 का बी हो जाएगा किसी काम से भागना। क्वेश्चन नंबर 56 है कि लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परंपरावादी होना। क्वेश्चन नंबर 57 है नायक शब्द का संधि विच्छेद, तो नायक का संधि विच्छेद नय प्लस अक होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा उत प्लस गम। जगना यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगत प्लस आनंद। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है महाशय शब्द का संधि विच्छेद, तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद महा प्लस आशय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मनः प्लस हर। क्वेश्चन नंबर 62 है कमलेश शब्द का संधि विच्छेद, तो कमलेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है कमल प्लस इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जगत शब्द का विशेषण क्या होता है, तो जगत शब्द का विशेषण हो जाएगा जगदीश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 है आधार शब्द का विशेषण क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आधारित, ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 है कि अगिन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो राइट आंसर 66 का बी हो जाएगा आग्नेय। क्वेश्चन नंबर 67 है दीन शब्द का विशेषण, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दैनिक। क्वेश्चन नंबर 68 है कि फीसदी शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो राइट आंसर हो जाएगा फी उपसर्ग। बीन देखा शब्द में उपसर्ग है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बी उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 70 है
नाचीज शब्द में उपसर्ग है तो इसमें हो जाएगा कौन सा उपसर्ग, 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। पढ़ने वाला में वाला प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, तो खिलाड़ी शब्द में आरी प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है दिखावट शब्द में प्रत्यय है, इसमें आवट प्रत्यय होगा। निम्न में शुद्ध शब्द संसार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न में शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर 75 का क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो ये हो जाएगा 6 भेद। क्वेश्चन नंबर 77 है सभापति शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो राइट आंसर 77 का बी हो जाएगा सभानेत्री। क्वेश्चन नंबर 78 है नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नायक का स्त्रीलिंग होता है नायिका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 है अधिनायक शब्द में उपसर्ग है, इसमें अधि उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर सी होगा। अधिकार में अधि उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लिखाई में आई प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है दौड़ने वाला में कौन सा प्रत्यय होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाला प्रत्यय होगा। मर्ता शब्द में प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ता प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 84 है खिलौना शब्द में प्रत्यय है, खिलौना प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, खिलौना में औना प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो फ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। म का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो म का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि थ का उच्चारण स्थान, तो थ का उच्चारण स्थान दंत होता है। ध का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये भी दंत होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये ओष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि त का उच्चारण स्थान, तो त का उच्चारण स्थान तालु होता है। ढ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये हो जाएगा दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि ख वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है और छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो छ का उच्चारण स्थान तालु होता है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 95 है कि यमुना शब्द कौन सी संज्ञा है, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। मंत्री शब्द कौन सी संज्ञा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 97 है मिठास शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये हो जाएगा मिठास है, तो इसका राइट आंसर भावाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लंबाई मोटाई चौड़ाई मीठा खट्टा ये सभी भावाचक संज्ञा के उदाहरण होता है। गुच्छा शब्द कौन सी संज्ञा है, ये समूहवाचक संज्ञा होगा। 99 है मोती शब्द कौन सी संज्ञा है, तो 99 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। 100 नंबर क्वेश्चन है कि चावल शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना प्रश्न है सही हुआ। और एक क्लास और होगा जो कि कुछ देर के बाद एक और क्लास होगा, आप लोग वह भी क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये 2 क्लास करके जाइए, हिंदी में 50 में 50 आपका सही होगा 100%।